ये बात रात के करीब 11 बजे की बात की है, जब मैं हमारी बिल्डिंग की बैक साइड पर बॉक्सेस को तरतीब दे रहा था। मेरा काम एक आम हार्डवेयर स्टोर के स्टाफ का था, जहां मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मेरा कोवर्कर जो मेरे साथ नाइट शिफ्ट पर हुआ करता था, वो अवेलेबल नहीं था। इसलिए उस रात सिर्फ मैं ही स्टोर पर था, पर इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग आपको अकेला पाकर ये समझते हैं कि शायद आप में उतनी काबिलियत नहीं कि जितनी किसी के साथ काम करके होती है। मेरा पूरा ध्यान काम और उस रात के टारगेट पर था। मैं बहुत एहतियात और आराम से काम कर रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ये बॉक्सेस मेन शॉपिंग एरिया में जाने थे, जिन्हें मैं अरेंज कर रहा था। ज़रा सी गलती भी भारी नुकसान दे सकती थी। बॉक्सेस को तरतीब देने के बाद उन्हें एक साइड पर लगा दिया था। उस रात बारिश हो रही थी कि मुझे एक अजीब सी नॉइज़ आई, जो कि बिल्डिंग की फ्रंट साइड से आ रही थी। मैंने ध्यान हटाया और दोबारा काम करने लगा, मगर वो नॉइज़ दोबारा आई और अब मैं ध्यान हटा नहीं सका। मैं फ्रंट साइड पर गया कि देखूं आखिर किस चीज़ की नॉइज़ आ रही है, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं वहाँ कुछ देर रुका, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैं वापस काम पर लग गया। इसके बाद फिर वो नॉइज़ सुनाई दी, और अब की बार सामने से नहीं बल्कि पिछली साइड से, जहाँ मैं काम कर रहा था। इस दफ़ा मैंने अपनी आंखों से किसी को दरवाजे के सामने से गुजरते हुए देखा। मैं डरा नहीं, मगर मैं कंफर्म करना चाहता था कि कुछ अनयूजुअल ना हो। मैं दरवाजे के पास गया और देखा तो दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे, जो कि आम इंसान के मालूम नहीं हो रहे थे। अभी मैं ये देख रहा था कि दरवाजे के सामने फिर मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया, जिसकी ना तो शक्ल वाज़िया थी, ना ही हाथ पाँव। वो मेरे सामने कुछ सेकंड्स तक रहा और फिर गायब हो गया। अब की बार दरवाज़ा देखने पर निशान पहले से ज़्यादा थे। मैं नहीं जानता कि उस रात को कोई इंसान था वहाँ मेरे साथ या कुछ और, लेकिन जो भी था, आज भी याद करके खौफ आता है। मैं एक लोकल किंडरगार्टन स्कूल का बस ड्राइवर हुआ करता था। 15 साल की सर्विस के बाद मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली। मुझे अपने काम से बहुत लगाव था, बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता था। मगर जब मेरी उम्र बढ़ने लगी तो मेरे बच्चों के साथ हर दिन एक जैसा रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने रिटायरमेंट के बाद अपने शहर के करीबी एक बस सर्विस में काम शुरू किया, जो मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर था। जिस कंपनी की बस सर्विस में मैं काम कर रहा था, उनकी बसेस 24/7 चला करती है। शिफ्ट्स बदलती रहती थीं। हम डे ड्राइवर्स को भी एक हफ्ते में 2 नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती थी। दिन की निस्बत रात की शिफ्ट आसान और पुरसुकून हुआ करती थी, क्योंकि उसमें गामी लोग ट्रैवल करते थे। ये बात रात के करीब 2 से 3 के दरमियान की है, जब मैं नॉर्मली अपनी शिफ्ट पर काम कर रहा था, और उस रात कोई ख़ास पैसेंजर्स नहीं थे, ना सिर्फ बस में बल्कि उस रात रोड्स और स्ट्रीट पर भी गिनती के 4-5 लोग थे। जब मैंने देखा कि ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं एक स्टेशन पर रुक गया और थोड़ी देर ब्रेक ले ली। मैंने टेक लगाई और कुछ देर के लिए आंखें बंद की। मैं सो न जाऊं, इस बात का ख्याल था मुझे कि अचानक बस के दरवाजे पर नॉक हुई। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई। मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी बहुत गहरी नज़र और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर खड़ा है और देख रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला। वो आदमी बस के अंदर आया, अपना पास स्कैन किया और सबसे पीछे जाकर बैठ गया। मैंने उसे ऊंची सी आवाज़ में कहा कि कोई और नहीं है, तो आप जहाँ भी जाना चाहें मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। पर एक अजीब सी खामोशी थी। खैर, मैंने बस चला दी। मैंने सोचा शायद एयरफोन्स की वजह से वो मुझे सुन नहीं सके। मुसलसल रियर मिरर से मैं देखता रहा, पर उस आदमी की नज़र सीधी और एक ही तरफ अटकी हुई थी, जो कि बहुत ऑड था। मैं हर स्टेशन पर रुकता गया कि कहीं ये उतरना चाहते हो तो उतर जाएं, मगर ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम घूम फिर कर फिर वहीं आ गए थे जहाँ से इस आदमी को मैंने पिक किया था। मैंने अब बस रोक दी और उसकी तरफ मिरर से देख रहा था। कुछ सेकंड्स तक वो सीट से उठा और फिर बाहर की तरफ जाने के लिए आया, मगर ना तो उसकी चाल और ना ही उसका देखना आम इंसानों जैसा था। जैसे ही वो करीब आया, मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा ताकि उसका चेहरा देख सकूं।
जो कि शदीद गुस्से और चिड़चिड़ेपन से भरा हुआ था। मैंने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की मगर वो मेरे करीब आकर रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे घूर रहा था, पर उसकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। घूरते हुए वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और मैं परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने बस चलाना शुरू की और आखिरी स्टॉप की तरफ जाने लगा। वहाँ पहुंचकर मैंने बस रोक दी। आपकी बार वो बूढ़ा आदमी उठा और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। मेरा सर विंडो के साथ बहुत ताकत से लगाया और मेरे सर पर गन पॉइंट कर दी। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था, जैसे वो कोई बदला चाहता हो। अचानक उसने अपना मुंह खोला और जितनी शिद्दत से वो चीख सकता था वो चीखा और चीखते हुए बाहर निकल गया। वहाँ से फ़ौरन बस लेकर निकल गया। पुलिस को कॉल की और उनको वाक़या सारा बताया। पुलिस ने सिस्टम से बस पास की इन्फॉर्मेशन से उसे ढूंढा तो पता चला कि वो आदमी तो 2 साल पहले मर चुका है। पुलिस की रिपोर्ट सुनकर मैं दंग रह गया था और मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि अगर वो इंसान 2 साल पहले गुजर चुका है तो फिर वो पैसेंजर कौन था जो बस में सवार था। मैं 15 साल की उम्र से एक लाइब्रेरी में काम कर रहा था और तकरीबन 30 साल की उम्र तक मैंने वहाँ पर काम किया है। मैं वहाँ ऑर्गेनाइज़र की पोस्ट पर काम कर रहा था और अक्सर मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मेरा काम किताबों को उनकी जगह पर रीअरेंज करना होता था। लाइब्रेरी शहर के बीचों बीच वाक़ एक पुरानी बिल्डिंग में बनाई गई थी। बिल्डिंग क्योंकि पुरानी थी तो काफ़ी बड़ी और वसी थी। काम इतना बढ़ जाता था कि एम्प्लॉयज़ नाइट शिफ्ट से भागते थे कि कहीं आज इस शिफ्ट में रुकना ना पड़ जाए। एक रात मेरे बॉस ने मुझे नाइट शिफ्ट का ये कहकर मना लिया कि वो मेरी तनख्वाह में इजाफा कर देगा। कुछ मंथ्स तक मेरी ड्यूटी बहुत अच्छी चलती रही। मैं म्यूज़िक सुनते अपना काम कर लेता था, ना कोई डिस्टर्ब करता था और ना ही कोई सवाल होते थे। कुछ टाइम बाद मुझे उस बिल्डिंग से खौफ आने लगा। यूं लगता था जैसे खाली किताबों की शेल्फ्स में कोई छुपा मुझे देख रहा है। एक रोज़ रूटीन के मुताबिक काम करते हुए मुझे अनयूजुअल सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई ग्रुप हो और आपस में बातें कर रहा हो। जबकि बहुत अजीब बात थी क्योंकि उस टाइम लाइब्रेरी खाली थी और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब मैं चेक करने गया तो आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने हेडफोन्स लगाए और दोबारा म्यूज़िक सुनने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक मेरी नज़र ऊपर उठी और एक शेल्फ पर पड़ी जहाँ मुझे कोई बैठा देख रहा था, जिसकी अंधेरे में से सिर्फ आंखें चमक रही थी। हॉरर मूवीज़ में तो अक्सर लोग इन्वेस्टिगेट करने करीब जाते हैं, लेकिन ये देखना था कि मैं वहाँ रुका नहीं और उधर से बाहर निकल आया। सोचता हूँ तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अकेले में इस तरह के इनकाउंटर्स बहुत स्केरी साबित होते हैं।